नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। 3 नवंबर को भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। भाजपा के मैनिफेस्टो की चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है। वहीं इस मैनिफेस्टो के आने के बाद हमने इसका विश्लेषण किया वरिष्ठ पत्रकार असीम सेन गुप्ता के साथ। भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और जारी करने के बाद पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उनमें हड़कंप भी मच गया है। इन्हीं सब बातों को लेकर कहाँ कितना बेनिफिट हो सकता है किसानों को, क्योंकि ये जो मैनिफेस्टो किसानों को लेकर बनाया गया है, कितना फ़ायदा हो सकता है बीजेपी को, इसको लेकर आज हम आए हुए हैं नई दुनिया अखबार के वरिष्ठ पत्रकार असीम सेन गुप्ता जी के पास। उनसे विश्लेषण करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो इनका मैनिफेस्टो आया हुआ है क्या लाभ हो सकता है और क्या ये कहीं मास्टर स्ट्रोक तो साबित नहीं हो जाएगा। हमारे साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है असीम सेन जी। ये बता दीजिए, जो मैनिफेस्टो जारी किया है इन्होंने, क्या लगता है मास्टर स्ट्रोक है क्या? नहीं, मास्टर स्ट्रोक क्या बोलेंगे, अब क्या है। राजनीतिक दलों का आज आप देखेंगे, पहले कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, फिर भाजपा का घोषणा पत्र आया। तो बेसिकली इसमें यही आता है कि मतदाताओं को अपने पक्ष में करके सत्ता प्राप्ति ही मेन उद्देश्य है। अब मतदाता किस मामले में हमारे साथ आ जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात अलंकार जी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो घोषणाएं हैं, ये जो मुफ्त की जो रेवड़ी बटनी है, ये पूर्ति कैसे होगी, प्रबंधन कहाँ से होगा, वित्तीय प्रबंधन कहाँ से होगा, ये बड़ी बात है। हम मतदाताओं का ये दायित्व होता है कि हम राजनीतिक दलों से पूछें कि आपने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, तो उन घोषणाओं पर अमल कैसे होगा, वित्तीय प्रबंधन कहाँ से होगा। हमारे पास सीमित संसाधन हैं, क्या आप सरकारी कर्मचारी का काटेंगे, क्या आप दूसरे जो वर्ग हैं उनके कर ज़्यादा अधिरोपित करके लेंगे, मतलब ये व्यवस्थाएं होंगी कैसे, इसके तह तक भी जाना जरूरी है। पूछना चाहिए मतदाताओं को कि भाई आपने ये कर दिया तो ये पूर्ति कैसे होगी। तो यहाँ कांग्रेस ने जो देखेंगे पिछले 2018 के चुनाव में कर्ज माफ़ी की बात की थी, कर्ज माफ़ी इन्होंने कर दिया। धान खरीदी की बात की थी, जिस रेट पे वो धान खरीदी भी कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी की बात करी है और इधर भाजपा ने 3100 रुपये इसको कर दिया। फुट प्रिंट की तरह पीछे पीछे तो नहीं चल रही है भाजपा इसको? फुट प्रिंट नहीं बोल सकते इसको, फुट क्या है, समय की बात है। अब कांग्रेस 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 8 दिन पहले कर दिया। छत्तीसगढ़ की राजनीति की तासीर को भाप चुके। अब भाजपा भी आई है, भाजपा का मैनिफेस्टो घोषित करने में विलम्ब हुआ, तो आप ये बोल सकते हैं कि फुटप्रिंट है उनका, उन्होंने जो किया उससे कुछ बढ़ के कर दिया। मतलब समर्थन मूल्य पे धान खरीदी को लेकर के जो बात है, चूँकि समय की बात है, उन्होंने पहले कर दिया, तो ऐसा लग सकता है कि भाई ये पीछे आए हैं तो उन्होंने जो किया उससे बढ़ के इन्होंने कर दिया। बस इतनी बात है इसमें। तो ये जो घोषणा किए हैं इससे लाभ क्या लगता है कि? लाभ तो है, यदि अमली जामा होता है तो निश्चित रूप से लाभ है। किसानों का पिछले बार कांग्रेस सरकार आई, करोड़ों हजारों करोड़ का कर्ज माफ़ हुआ, तो निश्चित रूप से किसानों को फ़ायदा हुआ है। कर्मचारियों का भी वेतन भी बढ़ा है, कुछ सुनने में आता है कि कुछ लंबित भी है, कुछ नियमितीकरण की बात थी, कुछ बातें हैं जो नहीं है। तो जिनके हित में बात हो रही है उनको तो सीधा लाभ है, यदि इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो सीधा सीधा लाभ है, लाभ तो होना ही है उसमें। तो इसका क्या असर देखने को मिल सकता है छत्तीसगढ़ प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में? असर क्या है, दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। अब मतदाताओं के ऊपर है कि वही है, भरोसा करने की बात है कि किस पे भरोसा करें। लेकिन जो घोषणाएं हुई हैं छत्तीसगढ़ के हित में, मतदाताओं के हित में, जिसके लिए हुई हैं उनके हित में अच्छी घोषणाएं हैं, दोनों दलों ने की है। और अच्छा है कि लोगों के हित संवर्धन के लिए दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी राय रखी है, अपने अपने वादे किए हैं। एक और इसमें देखने को मुझे मिला कि कर्ज माफ़ी को लेकर बीजेपी ने कोई ऐसा इसमें अपने मैनिफेस्टो में नहीं लेके आया है। इसका क्या देखते हैं आप आगे इस विधानसभा चुनाव में? वही आपने बोला ना कि फुटप्रिंट वाली बात आपने कहा, तो भाजपा को लगा होगा कि हम यदि कर्ज माफ़ी कर देते हैं तो हूबहू कॉपी टू कॉपी फुटप्रिंट वाली बात तो नहीं हो जाएगी। संभव तो हो सकता है, या उसके पीछे का कुछ सोचा होगा उन्होंने कि इतना बड़ा, अभी भी यदि कर्ज माफ़ी की बात हुई है, इसका सीधा मतलब है कि अच्छी खासी रकम किसानों ने अभी कर्ज लिया होगा या उन पर बकाया होगा, तो वित्तीय प्रबंधन भी आड़े आया होगा, कहाँ से प्रबंधन करेंगे, सवाल उठेगा। हो सकता है ये भी कारण हो, लेकिन भाजपा ने तो वाकई अपने घोषणा पत्र में कर्ज माफ़ी की बात तो नहीं कही है। उन्होंने
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की बात जरूर कही, 3100 रुपये प्रति क्विंटल बोला और 21 प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, ये भी बोला है उन्होंने। और जो पिछला बकाया जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि 2 साल का बोनस नहीं दिया, उसको भी इसमें शामिल किया गया है कि हम सरकार बनते ही संभवतः टाइम लिमिटेशन भी किया है कि इतने दिन में हम जो बकाया 2 साल का बोनस है उसको भी हम दे देंगे किसानों को। सर एक और इसमें देखने को मिला कि जो तेंदुपत्ता के जो बोनस हैं, जो तेंदुपत्ता के हैं, वो 5500 रुपये देने की बात ये कह दिए हैं, इधर 4000 दिया जा रहा है, तो इधर चरण पादुका देने की भी बात एक बार जो बंद हो चुकी थी इस मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। मतलब इसको कैसे, किस नज़रिए से देखा जाए? तेंदुपत्ता देखिए अलंकार जी, तेंदुपत्ता हमारे छत्तीसगढ़ में खासकर सरगुजा और बस्तर संभाग में ये आजीविका संवर्धन का बहुत बड़ा साधन है। ये ऐसा है कि ज़्यादा उद्योग धंधे तो हैं नहीं, सिंचित क्षेत्र भी उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। गर्मी के सीज़न में तेंदुपत्ता का होता है, पूरा परिवार लग जाता है, अच्छी खासी कमाई तेंदुपत्ता से हो जाती है। तो तेंदुपत्ता संग्राहकों का एक अच्छा बड़ा वोट बैंक है, तो संग्राहकों के वोट बैंक को साधने के लिए ही किया गया है। सीधा सीधा इसका ही मतलब है कि सरगुजा और बस्तर में इसका इफेक्ट तो है। तो जो इफेक्ट देखा जा रहा है कहीं ना कहीं ये किसके पक्ष में जा सकता है? क्योंकि घोषणा तो हो चुकी है, इधर 5500 रुपये देने की बात की गई, उधर 4000, इधर एक समय देखिए तेंदुपत्ता संग्राहकों के हित में ये जो बात हुई है, ये छत्तीसगढ़ बनने के बाद, उसके पहले तक तेंदुपत्ता जो तोड़ के जो बेचते हैं उनके हित की उतनी बात नहीं होती थी। उसके बाद सिर्फ संग्राहकों की बात नहीं है, उनके परिवार से जुड़े, आपको बता दूं इसमें सीधा सीधा लाभ उस पर संग्राहक परिवार के बच्चों की पढ़ाई शिक्षा के लिए भी होती है, अकस्मात मृत्यु का भी कुछ होता है उसमें भी है, कुछ बीमा वगैरह होता है। तो संग्राहकों का सीधा सीधा अब किसको डायरेक्ट तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन अब विश्वास करने वाली वही बात है। हालांकि कांग्रेस ने पिछले बार जो वादा किया था 4000 रुपये प्रति मानक संभवतः था, उस पर खरीदी हुई है और अच्छी खासी तेंदुपत्ता की खरीदी हो रही है, अब दाम अच्छा मिल रहा है। यही मेरा सवाल है, यही सवाल है कि कहीं मास्टर स्ट्रोक तो नहीं खेल दिया है बीजेपी ने, जो लगातार 4-5 साल से ये देखने को आ रहा था कि भाजपा पीछे बैकफुट पे चली गई है, लेकिन मैनिफेस्टो आने के बाद वो कहीं फ्रंट पे तो नहीं आ गई है? नहीं, मैनिफेस्टो को देखिए, समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। अब मास्टर स्ट्रोक तो जब तक परिणाम नहीं आ जाता तब तक आप नहीं बोल सकते कि किसका जो पार्टी बहुमत में आई उसको किसका फ़ायदा मिला। उसमें मैनिफेस्टो भी एक कारण होता है, सहायक कारण होता है, मूल कारण कई और भी होते हैं, उसमें एक सहायक कारण ये भी होता है। तो अभी ये बता पाना कि मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है, राजनीतिक दल इसको बोल सकते हैं अपने स्तर से कि हमारा मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन मैं इसको मास्टर स्ट्रोक नहीं मानता जब तक परिणाम नहीं घोषित हो जाते तब। भूपेश बघेल ने भी इस बात को कहा है कि विश्वास करने वाली बात है, वो पहले कहाँ चले गए थे और अभी ये बात है। तो जो आप बता रहे हैं कि विश्वास करने वाली बात है, कितना असर रहेगा इसका, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है। असर देखिए, अब इतने अच्छे वादे किए गए हैं, हर वर्ग के लिए हैं, दोनों दलों ने, मतलब अभी तक तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे अंदाज से 4 या 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं उनका घोषणा पत्र आने से पहले, और भाजपा का घोषणा पत्र आ गया। तो ये तो सीधे सीधे मतदाताओं के हित की बात है। परिणाम के बाद ही कुछ समझ में आ सकता है, ये उससे पहले हाँ, कि किसका घोषणा पत्र मास्टर स्ट्रोक का काम किया, ये आप परिणाम के बाद ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं। तो यहाँ जैसा असीम सेन गुप्ता जी ने बताया कि ये परिणाम के बाद ही ये निष्कर्ष निकल सकता है कि आखिर मास्टर स्ट्रोक किसने खेला और अपने आप को कौन सामने जनता के बीच में रख सका और जनता कितना मानती है इनकी घोषणा को, ये तो आने वाला जो चुनाव है 17 नवंबर के बाद पता चल जाएगा। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ अलंकार तिवारी, आवाज अंबिकापुर। भाजपा छत्तीसगढ़ द्वारा विधानसभा चुनाव हेतु जारी संकल्प पत्र को लेकर भाजपा छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नवीन ने पत्रकारों से चर्चा की और सरगुजा जिले के लिए मैनिफेस्टो की घोषणा की। पत्रकारों से चर्चा के दौरान सरगुजा संभाग के लिए घोषणा करते हुए इन्होंने क्या कहा, सुनिए। क्षेत्र के दृष्टि से आज विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का 2023 का घोषणा पत्र आया, जहां इसमें सरगुजा क्षेत्र के विशेष विकास की योजनाओं की चर्चा की गई है और हम लोगों का जो कमिटमेंट था किसानों के प्रति, उसको हम लोगों ने आज अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। 3100 का रेट के हिसाब से, साथ ही साथ महतारी वंदन योजना के तहत भी
12,000 प्रत्येक विवाहित महिला को देने का मतलब है कि हर परिवार को कम से कम 24 से 36,000 सालाना मिलने जा रहा है। आयुष्मान योजना के माध्यम से भी हम लोगों ने जो 5 लाख का था आयुष्मान, उसको अब 10 लाख तक बढ़ाकर मुख्यमंत्री राहत कल्याण योजना से उसको जोड़ा है। तो जहां सरगुजा की दृष्टि से भी कुछ विशेष योजनाएं हम लोगों ने ली हैं, जहां सरगुजा के विकास की योजनाओं को तेंदुपत्ता से लेकर अन्य फर मुंशियों का जो भत्ता है उसको हम लोगों ने 25,000 किया है। यहाँ के विकास की दृष्टि से जो विश्वविद्यालय के निर्माण करने की भी हम लोगों ने कल्पना दी है, और साथ ही साथ युवाओं को जहाँ एक और रिक्तियाँ जो हैं उसको भरने का काम करेंगे। वहीं सरगुजा में जो अपने युवा छात्र हैं उनको 50% तक की सब्सिडी उद्यमिता के लिए और उनके सॉफ्ट लोन की योजना इस घोषणा पत्र में शामिल की गई। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का विश्वास रहा है, और हमारी सरकार नहीं भी थी तब भी हमने जनता के प्रति जो कमिटमेंट के साथ काम किया। 24 लाख मेट्रिक टन धान उपज होता था जब हमारी सरकार गई थी 18-19 में, और आज 1 लाख मेट्रिक टन धान अगर उपज हो रहा है तो कहीं न कहीं केंद्र की मोदी सरकार किसानों के का पूरा का एक दाना धान का क्रय कर रही है। वहीं साथ में जो बोनस की बात आती है तो 2017-18 का 16-17 का जो बकाया बोनस है उसको भी देने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के इस घोषणा पत्र में किया गया है, जिससे हर किसान को मतलब छत्तीसगढ़ के किसानों को करीब 4,000 करोड़ रुपया 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के दिन उनके खाते में आएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुंदन कुमार के मार्गदर्शन व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं नोडल अधिकारी नूतन कुमार कंवर के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जहां कार्यक्रम के माध्यम से मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के तत्वाधान में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर शहरी मतदाताओं को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही छात्राओं द्वारा फ्लैश मोब कर लोगों को 100% मतदान करने हेतु जागरूक किया गया। ये कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत सीईओ के निर्देशन में मतदाता जागरूकता अभियान पूरे जिले में आयोजित किया जा रहा है, और हमारा लक्ष्य है कि इस वर्ष चुनाव में 100% मतदान करने के लिए हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। ये हमारे स्कूल के विद्यार्थी हैं सीनियर सेक्शन के, और इन्होंने आज मतदाता जागरूकता अभियान के तहत वोटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम फ्लैश मॉब के जरिए दिखाया है, जिसमें हम डांस फॉर्म में ये मैसेज दे रहे हैं पब्लिक को कि मतदान कितना जरूरी है, और उस अधिकार का प्रयोग करते हुए ही हम सही सरकार का चुनाव करते हैं। उस जागरूकता के लिए बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन डांस फॉर्म में प्रोग्राम तैयार किया था, जिसको हमने आज प्रेजेंट किया है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ग्रैंड ओपनिंग, भव्य शुभारंभ, एक ऐसी शॉप जो आपके घर की शान करे पूरी वोल्टास ब्रांड शॉप। जी हां, अब आपके अपने शहर अंबिकापुर में वोल्टास एवं वोल्टास बेको आपको सादर आमंत्रित करते हैं वोल्टास ब्रांड शॉप के भव्य उद्घाटन समारोह में। दिनांक 6 नवंबर सोमवार 2023 सुबह 11 बजे से। मुख्य अतिथि महोदय हैं माननीय श्री राम कुमार सिंह, रीजनल हेड वेस्ट MPCG, नीरज कुमार, ब्रांच हेड छत्तीसगढ़, वोल्टास ब्रांड शॉप। आप सभी पधारे अपने इष्ट मित्रों सहित अशोक रेडियो सेंटर, ब्रह्म रोड नियर पोस्ट ऑफिस, बिहीबाड़ी, अंबिकापुर में। किसी भी जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9826190671। आपका अपना विश्वसनीय न्यू कुमार द कंप्लीट फैमिली शॉप, सभी अवसरों के अनुकूल, स्टाइलिश, फैशनेबल, ब्रांडेड क्लॉथ शॉप। फैशन की दौड़ में कोई पीछे न रहे। जेंट्स के लिए अवेलेबल है ब्लेजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, जीन्स, सभी ब्रांडेड कंपनियों के शर्ट्स, टी शर्ट्स, कुर्ता पैजामा सेट, कैपरी तथा अंडरगारमेंट सेट। उनके लिए अत्याधुनिक फैशन के अनुरूप नवीनतम डिजाइन्स के सभी रंगों में सूट, घाघरा चोली, कुर्ता प्लाजो सेट, लेगिंग्स, जेगिंग्स, टी शर्ट एवं जीन्स, टॉप एंड स्कर्ट, कुर्ती, नाइटी, नाइट सूट, बाथ गाउन एवं अंडरगारमेंट्स। बच्चों के लिए बाबा सूट, टी शर्ट, जीन्स, 2 पीस, स्कर्ट टॉप, फ्रॉक, प्लाजो सेट,
पार्टी वेयर ड्रेसेस की विशाल रेंज, ग्रैंड वेडिंग कलेक्शन, पार्टी वेयर शर्ट, शेरवानी, कोट सूट, ब्लेजर्स और भी स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़ों की विशालतम श्रृंखला। सेवा का एक मौका अवश्य दें तो भूलें ना हमारा पता, न्यू कुमार द कंप्लीट फैमिली शॉप, पुराना बस स्टैंड के सामने, अंबिकापुर। हम बनाएं आपको स्टाइलिश और फैशनेबल। त्योहारोत्सव, धनतेरस एवं दीपावली पर सरगुजा संभाग का सबसे विशाल फर्नीचर शोरूम युगांता डेकोर एवं डिजिटल लेकर आए हैं आपके लिए जबरदस्त धमाका ऑफर। हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। सभी प्रकार के लग्जरियस फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। यहाँ पे आप पाएंगे भारत का जाना पहचाना ब्रांड एल्डर कंपनी के फर्नीचर भी आपके लिए उपलब्ध है। कोई भी फर्नीचर अथवा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आइटम बजाज फाइनेंस के द्वारा फाइनेंस किए जाते हैं, वो भी आपके जेब के अनुकूल आसान किस्तों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा सभी ब्रांडेड कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी उपलब्ध हैं, जिसमें कि आप यहाँ पाएंगे एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, होम थिएटर, एसी, फ्रिज। साथ ही साथ वर्लपूल कंपनी के एक्सक्लूसिव शोरूम में भी आपका स्वागत है, जहां पे आप पाएंगे फ्रिज एवं वॉशिंग मशीन की खरीदी पर विशेष छूट। तो बिना किसी देरी चले आए युगांता डेकोर एवं डिजिटल में एवं निश्चित उपहार पाएं। हमारा पता युगांता डेकोर एवं डिजिटल, एमजी रोड, अंबिकापुर। सुविधा किचन अब आपके शहर अंबिकापुर में सुविधा किचन लेकर आए हैं वार्डरोब से लेके मॉड्यूलर किचन की नवीनतम श्रृंखला, जो आपके घर को दे स्टाइलिश एवं स्मार्ट लुक। विश्व प्रसिद्ध कंपनी एशियन पेंट्स के प्रभाग द्वारा आपकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए आपकी रसोई की कार्यशैली को सुविधापूर्ण बेहतर बनाने के लिए इसे नवीनतम आधुनिक तकनीकी के साथ साकार रूप दिया गया है। सुविधा किचन स्टोर में आप पाएंगे वार्डरोब से लेके मॉड्यूलर किचन, चिमनी की विस्तृत आधुनिकतम डिजाइन्स की रेंज, वो भी आपके बजट में। बनी बनाई सुव्यवस्थित रसोई, ट्रॉली एवं सिंक का अनुकूल सेटअप नवीनतम डिजाइन्स के साथ, वो भी वास्तु के अनुरूप, जो बढ़ाए आपकी रसोई की शान, आपको दे तनाव एवं झंझट से मुक्ति। मॉड्यूलर किचन का निर्माण इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिससे आधुनिकता एवं सुचालन सभी स्थानों के अनुरूप सुविधापूर्ण हो जाए। कंपनी के द्वारा सभी प्रकार के सेटअप पर 10 वर्ष की गारंटी भी दी गई है, जो आपको टूट फूट एवं मेंटेनेंस की परेशानी से दूर रखता है। आपकी रसोई की जगह के अनुकूल हर प्रकार का सेटअप तैयार किया जाता है। मॉड्यूलर किचन का डेमो देखने आप सभी गृह लक्ष्मी के साथ सादर आमंत्रित है। इस बार अपनों को दे रसोई की मॉड्यूलर किचन की सुविधा का उपहार। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, पधारें सुविधा किचन, सत्तीपारा, कैलाश मोड़, अंबिकापुर। आशी सेल्स आपके लिए लाए हैं दिवाली बम्पर धमाका। मनाइए ग्रैंड दिवाली आशी सेल्स के साथ सरगुजा का एकमात्र भव्य सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, जहां पे आप पाएंगे सैमसंग के सभी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन, एसी आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। सैमसंग के टीवी पर 3 साल की एवं फ्रिज एवं वॉशिंग मशीन पर 20 साल की वारंटी दी जा रही है। इन सभी के साथ यहाँ पर आप पाएंगे सभी ब्रांडेड कंपनियों की वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, माइक्रोवेव, डीप फ्रीजर्स, वीसी कूलर्स, आरओ वाटर प्यूरिफायर, गीजर, हीटर, गैस चूल्हा, चिमनी, इन्वर्टर एवं डिजिटल प्रोजेक्टर, साथ साथ डिजिटल लॉकर भी उपलब्ध है। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के साथ साथ लोहा एवं लकड़ी से बना लग्जरियस फर्नीचर के साथ साथ अलमारी भी उपलब्ध है। इसके अलावा लैपटॉप एवं मोबाइल की विशाल श्रृंखला भी उपलब्ध है। सभी प्रोडक्ट्स फाइनेंस सुविधा के साथ आसान किश्तों पे उपलब्ध हैं। नियम एवं शर्तें लागू। समस्त खरीदी पर पाइए निश्चित उपहार। चुनिंदा प्रोडक्ट्स की खरीदी पर आप पा सकते हैं वॉशिंग मशीन, म्यूजिक सिस्टम अथवा मोबाइल फ्री। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म कराइए। हमारा पता आशी सेल्स, सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, रिंग रोड, नमना कला, HDFC बैंक के बगल में, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7747003791। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगामी 7 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन सूरजपुर जिले के दतिमा मोड़ जम्बूरी मैदान में होगा, जिसकी तैयारी पूजा पाठ के साथ शुरू कर दी गई है। तैयारी का जायजा लेने जिला प्रशासन के साथ भाजपा नेता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है।
यह कार्यक्रम 11 बजे शुरू हो जाएगा। भाजपा जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने बताया कि पूजा अर्चना के साथ हमने तैयारी शुरू कर दी है। संभाग के 11 उम्मीदवार एक साथ मंच पर रहेंगे, साथ ही प्रदेश के सभी नेता एक साथ मंच पर मौजूद रहेंगे। इन्होंने आगे बताया कि हमारे लिए गौरव की बात है कि देश के प्रधानमंत्री का सूरजपुर में आगमन हो रहा है। हम उनके आगमन और स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं। 7 नवंबर को हमारे सूरजपुर जिले के इस जमुरी मैदान में प्रतिमा मोड़ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने जा रहा है। इसमें हमारे 11 विधानसभा क्षेत्र के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो रहने वाले हैं, संभाग के प्रभारी रहने वाले हैं, प्रदेश के सभी पदाधिकारी रहने वाले हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष जी भी रहने वाले, डॉक्टर रमन सिंह भी रहने वाले, अरुण साहू जी रहने वाले हैं और सारे हमारे दूरस्थ अंचल तक के सभी के कार्यकर्ता और सभी मतदाता यहाँ आने वाले हैं। करीब 1 लाख लोगों को इसकी आने के लिए निमंत्रण भेजा जा रहा है। हर बूथ के कार्यकर्ता हर गांव में जाकर के हर मतदाता को आमंत्रण देंगे, निमंत्रण देंगे और आग्रहपूर्वक उनको सबको बुलाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम के निमित्त आज विधि विधान से पूजा किया गया है और उनका भूमि पूजन किया गया है और भगवान गणेश से प्रार्थना की गई है। ये कार्यक्रम हमारा विघ्न बाधाओं से दूर होकर के और निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए आज विधि विधान से पूजा की गई है और हम इसके लिए पूरी तैयारी से लग गए हैं। और कल हमारे संभाग स्तर की बैठक भी है, सभी जिले के पदाधिकारी भी लोग आ रहे हैं। उस बैठक के बाद हमारा कार्यक्रम आगे और बढ़ गया। क्या समय उनके आने का? देखिए, सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया गया है कि 10 बजे तक यहाँ पहुँच जाएं और ठीक मोदी जी 11 बजे हेलीपैड पर आ जाएंगे और तीनों हेलीकॉप्टर इनके लैंड कर जाएंगे और 11 बजे सभा प्रारंभ हो जाएगी। ये कार्यक्रम है और सभी कार्यकर्ताओं से हमने आग्रह किया है कि 9:30 और 10 के बीच में पहुँच जाएँ। सभी जितने मतदाताओं से आग्रह हमारा है कि 9:30-10 तक पहुँच जाएँ, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत मजबूत होती है और मोदी जी के आने के बाद भी उनको अंदर आने में आधा घंटा पौन घंटा लग जाता है और इतनी बड़ी विशाल लोग की भीड़ आने वाली है। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि हर हालत में 9:30 और 10 के बीच में यहाँ पहुँच जाएँ, जिसमें कि असुविधा न हो। सरगुजा भाजपा में अंतर्कलह देखने को मिली है। भाजपा प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के करीबी माने जाने वाले अनिल सिंह मेजर ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। दरअसल अनिल सिंह मेजर भी अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दौड़ में शामिल थे और आज अनिल सिंह मेजर भाजपा के द्वारा घोषणा पत्र के संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होने पहुंचे थे और ठीक प्रेस वार्ता के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद भाजपा के अन्य नेता हक्के बक्के रह गए। इधर भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल ने कहा कि अनिल सिंह मेजर वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनसे नाराजगी का कारण जानने की कोशिश करेंगे। बता दें कि भाजपा ने कल अपना घोषणा पत्र जारी किया है और आज भाजपा के प्रदेश व्यापी आह्वान पर प्रत्येक जिला मुख्यालयों में घोषणा पत्र के संबंध में प्रेस वार्ता कर आयोजित करना था और बलरामपुर जिला मुख्यालय के आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के तौर पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व हस्तशिल्प कला बोर्ड के अध्यक्ष अनिल सिंह मेजर पहुंचे थे। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित भी किया, जिसके ठीक बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि वे पार्टी से जुड़े रहेंगे। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता के संन्यास लेने के बयान के बाद भाजपा कार्यालय में हलचल मच गई। मौके पर मौजूद नेता हैरान व परेशान नजर आए। भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए मुझे 48 वर्ष हो गए। मैं 78 में युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा, 32 साल की उम्र में जिलाध्यक्ष रहा और प्रदेश और अन्य बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। और इन 48 वर्षों में जब संघर्ष काल था जनसंघ के समय से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक, उसमें मैंने उस संघर्ष में शामिल होकर और हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता जिनके मेहनत और संघर्ष से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में आज है स्थापित है।
और आज केंद्र में भी सरकार है और अन्य राज्यों में भी सरकार है। और मैं आपको अपने अनुभव से दृढ़ता से आपको बोलता हूं कि हम छत्तीसगढ़ में भी आने वाले समय में सरकार बना रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और सरगुजा संभाग में 8 से 10 सीट हम जीत के आ रहे हैं। मगर मैं आज आपके माध्यम से ये घोषणा कर रहा हूं कि मैं आज के दिन से अभी से सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रहा हूं और मैं अपना समय जो है, क्योंकि 48 साल तक मैंने सक्रियता से काम किया है तो घर बैठ नहीं सकता, तो मैं सामाजिक कार्य में अब अपना समय दूंगा और गरीब किसानों के हित के लिए काम करूंगा। अब मुझे लगा कि मेरी जो ईश्वर ने मुझे काम दिया था वो काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अपना दूसरे काम की तरफ अपना ध्यान दूं। आपने गलत सुना कि उन्होंने राजनीतिक जीवन, सक्रिय राजनीति से उन्होंने बोला है कि हम संन्यास ले रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हैं, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में भाग भी लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपना पूरा काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के चुनाव, लोकसभा चुनाव में भी वो काम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, मेजर साहब बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हम सभी लोग आग्रह करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व भी आग्रह करेगा और उनसे पुनर्विचार करने के लिए उनसे सभी पहले तो सक्रिय रहेंगे, ऐसा सभी पार्टी के वरिष्ठ लोग उनसे आग्रह करेंगे। तो उनसे बात करने पर चर्चा करने पर पता चलेगा कि क्या कारण है। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ग्लोबल फर्निशिंग सरगुजा संभाग की सबसे विश्वसनीय संस्था जो विगत 21 वर्षों से आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। ग्लोबल फर्निशिंग में आप पाएंगे दिवाली एवं धनतेरस की खरीदी पर निश्चित उपहार। तो देर किस बात की, आज ही ग्लोबल फर्निशिंग में आए और अपने घर की साज सज्जा में 4 चांद लगाएं, जहां पे आप पाएंगे लग्जरी सोफा, महाराजा सोफा, पलंग, दीवान, स्टडी टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, पार्लर चेयर, कंप्यूटर टेबल, ऑफिस टेबल, सेंटर टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं डाइनिंग टेबल, साथ ही साथ वार्डरोब, मंदिर एवं रिलैक्सिंग कुर्सी भी उपलब्ध है। सभी सामान विभिन्न वैरायटीज़ के साथ में उपलब्ध हैं। इसके साथ ही आप हमारे यहाँ पाएंगे सुंदर सुंदर कुशन कवर, बेडशीट्स, पर्दा एवं गद्दा, सोफ़ा कवर की विशाल रेंज भी उपलब्ध है। त्योहारों में खरीदी कीजिए, निश्चित उपहार पाइए। सभी सामान हमारे यहाँ दक्ष कारीगरों के द्वारा बनाए जाते हैं। रिपेयरिंग के कार्य भी किए जाते हैं घर पहुँच सेवा के साथ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, आपको निराशा न होगी। तो देर किस बात की, हमारा पता नोट करिए। ग्लोबल फर्निशिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुख्य शाखा, रोड, अंबिकापुर। आसाम केन फर्नीचर मार्ट, मिशन चौक, केदारपुर देने जा रहे हैं दिवाली के शुभ अवसर पर 10% की भारी छूट। हमारे यहाँ केन से संबंधित सोफ़ा सेट, पलंग, डाइनिंग टेबल, रॉकिंग चेयर, झूला, गमला स्टैंड, स्टूल, फूल डलिया, गार्डन चेयर, पूजा बास्केट, मंदिर तथा मचिया इत्यादि के सामानों को
बहुत मजबूती और सुंदरता से बनाया जाता है। साथ ही साथ केन से बने सभी सामानों पर 3 वर्ष तक की वारंटी के साथ साथ हम इसकी रिपेयरिंग तथा पॉलिश का भी काम करते हैं। तो मौके का फायदा उठाइए। दिवाली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर आज ही अपना नया फर्नीचर बुक करें 10% की भारी छूट के साथ। आसाम केन फर्नीचर मार्ट, मिशन चौक, केदारपुर, अंबिकापुर। हमारा संपर्क नंबर है 8109880818। मेट्रो टेलर्स 1950 से आपकी सेवा में उपलब्ध फैशन का दूसरा नाम, आपका अपना मेट्रो लेडीज टेलर्स अब आपके शहर में अपने नए संस्थान ले मेट्रो ट्रेडमार्क के साथ महामाया रोड पर उपलब्ध है। अपने नए कलेवर आधुनिकतम डिजाइन के साथ 73 वर्षों की अपार सफलता को लेकर पुनः तैयार है आपके लिए। ले मेट्रो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड। यहाँ पे आप पाएंगे जाने माने फैशन डिजाइनर MD फराज एवं दीप के डिजाइनर ड्रेसेस का ग्रैंड कलेक्शन आपकी पसंद के अनुरूप हर अवसर के लिए तैयार है। आपके कपड़ों की सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए तैयार हैं ले मेट्रो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, जहाँ पे आप पाएंगे इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, कॉर्ड सेट्स, ट्रेडिशनल आउटफिट्स, इवनिंग गाउन्स एवं डिजाइनर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। यहाँ पर कंपनी लोगो, फोटो एवं डिजिटल प्रिंटिंग भी आपके पसंद के रंग कपड़ों पर की जाती है। तो संपर्क करें ले मेट्रो ट्रेडमार्क। हमारे डिज़ाइन, आपकी स्टाइल, सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता ले मेट्रो, महामाया रोड, होटल एवलॉन इन के सामने, अंबिकापुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर के भटगांव थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां अज्ञात आरोपी द्वारा एक युवक की पत्थर से पीटकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक भटगांव के सिवारी पारा निवासी 30 वर्षीय युवक अर्जुन कुमार घर पर अकेले था और इसकी बीवी कहीं गई हुई थी। जब इसकी पत्नी वापस घर आई तो उसने देखा कि उसके पति का किसी ने पत्थर से मारकर हत्या कर दी है, जिसके बाद उसकी पत्नी ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंच आगे की कार्यवाही में जुट गई है। बलरामपुर जिले के बसंतपुर पुलिस थाना अंतर्गत करमडीहा गांव में रिटायर्ड फौजी की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या के मामले में एक अपचारी बालक सहित 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना अंतर्गत ग्राम करमडीहा गांव में 3 नवंबर को सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड फौजी की खून से सनी लथपथ लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। मामले की जानकारी लगते ही बसंतपुर पुलिस मौके पर पहुंची और हर एंगल से जांच करने लगी। वहीं घटना के कुछ समय के बाद जिले के पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी लेते हुए गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिस पर बसंतपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के मामले में शामिल एक अपचारी बालक सहित 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि रिटायर्ड फौजी की प्रेम प्रसंग मामले में 50,000 रुपए की सुपारी देकर हत्या कराई गई थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया हत्या में शामिल एक आरोपी सुनील कुशवाहा का भी महिला के साथ पूर्व में संबंध था, लेकिन रिटायर्ड फौजी से संबंध होने के बाद महिला ने आरोपी को छोड़ दिया था, जिससे आरोपी रिटायर्ड फौजी से इंतकाम की तलाश में था, जिसको देखते हुए आरोपी ने 2 लोगों को हत्या करने की सुपारी दी थी। जहां मौके का फायदा उठाते हुए अपचारी बालक सहित आरोपी ने उसके सर पर धारदार हथियार और लाठी डंडे से वार कर दिया, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वहीं मृतक के साथ अवैध संबंध में महिला की गतिविधियों के बारे में भी पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। उसके संलिप्त पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आरोपियों के द्वारा उपयोग किए गए कुल्हाड़ी, रॉड और डंडे को भी जब्त कर लिया गया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि करमडीहा गांव में रिटायर्ड आर्मी के जवान देव कुमार इसकी मृत हालत में रोड के किनारे पड़ी हुई हालत में है करके पुलिस को इस सूचना पर से तत्काल जैसे सूचना प्राप्त हुई तो बसंतपुर थाना के अधिकारी, थाना प्रभारी बसंतपुर, चौकी प्रभारी वाड्रफनगर और SDOP वाड्रफनगर तत्काल मौके पर गए। मौके पर डेड बॉडी को देखने पर प्रथम दृष्टया ही ऐसा लग रहा था कि ये हत्या का अपराध घटित हुआ है। उनके द्वारा सूचना मुझ तक दी गई
मैं भी मौके पर पहुंचा और पूरे मौके वारदात को साइबर टीम में वहां पर मौके पर पहुंची, सभी द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन पर लगभग पुष्टि हुई कि घटना जो है हत्या की कारित की गई है। तत्काल मौके पर डेड बॉडी का पंचनामा किए जाने उपरांत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बाद जो वहाँ अवलोकन कर जो साक्ष्य थे, जो उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आगे की विवेचना संदिग्ध मानते हुए और फिर गंभीर मानते हुए, हत्या का प्रकरण मानते हुए प्रकरण की विवेचना की गई। पूछताछ किए जाने पर पाया गया कि जो मृतक था देव कुमार, वो 2021 में आर्मी से रिटायर होकर के घर पहुंचा हुआ था और परिवार के साथ व्यतीत कर रहा था। सभी बिंदुओं पर जांच करने पर यह पाया गया कि गांव के ही एक महिला के साथ में इसके संबंध है और उसके जो एविडेंस थे उसको अवलोकन किए जाने पर, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे उसको अवलोकन किए जाने पर यह लगभग पुष्टि हुई कि एक गांव की एक महिला है, उसके साथ में इसके संबंध थे। जब इसकी और आगे से गहराई से पूछताछ की गई तो ये भी पाया गया कि इसमें एक और अन्य व्यक्ति था जो उसी गांव का रहने वाला था, सुनील कुशवाहा। इसके भी पूर्व में उस महिला के साथ में संबंध थे। तो कुल मिलाकर कि यह एक लाइन मिला हम लोगों को कि यह हत्या हो सकता है कि अवैध संबंधों का नतीजा हो। लगातार पूछताछ करने, जिसमें सुनील से पूछताछ किए जाने के बाद में उसके जो मृतक है कि उसकी जो महिला है जिसके साथ में इसके संबंध थे, उनसे पूछताछ किए जाने पर उसके पति की पूछताछ की। सूरजपुर जिले के तमोर पिंगला अभयारण्य रामकेला के वन परिक्षेत्र बोगा में जंगली हाथी ने चौकीदार और वनपाल पर हमला कर दिया है। जहां चौकीदार की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं वनपाल बुरी तरह से घायल हो गया है। घायल वनपाल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। सरगुजा संभाग का एकमात्र ट्रॉमा सेंटर, अत्याधुनिक उपकरण युक्त अस्पताल, आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर, जो तैयार है गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों की सेवा के लिए। 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साई मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला IPD भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की ICU केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर, उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस।
SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निःशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर, SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलतापूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।